जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 21 जुलाई 2022 करेंट अफेयर्स। 21 जुलाई 2022 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करेंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस राज्य ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV अलाप्पुझा में मंकी पॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्टिंग शुरू की है? तो ये केरल में। किस राज्य में शुरू की है? केरल में शुरू की है। पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि केरल के 35 वर्षीय व्यक्ति में हुई थी। केरल के 35 वर्षीय व्यक्ति में हुई थी। यह व्यक्ति पिछले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात से आया था। अब ये केरल में हुई है, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। प्रश्न नंबर दूसरा, देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने वाहन ट्रैकिंग शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने वाहन ट्रैकिंग शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। अब ये हिमाचल प्रदेश बना है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। प्रश्न नंबर तीसरा, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 कौन जारी करेगा? तो ये नीति आयोग जारी करेगा। कौन जारी करेगा? नीति आयोग जारी करेगा। और ये कब करेगा? तो ये आज 21 जुलाई 2022 को जारी करेगा। यह इंडेक्स का तीसरा संस्करण होगा। इसका पहला संस्करण अक्टूबर 2019 को और दूसरा संस्करण जनवरी 2021 को जारी किया गया था। पहला अक्टूबर 2019 को और दूसरा जनवरी 2021 को। यह तीसरा संस्करण ग्लोबल इनोवेशन पर होगा। अब ये नीति आयोग जारी करेगा, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर चौथा, इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। और इस बार की 20 जुलाई 2022 की इंटरनेशनल मून डे की थीम क्या थी? तो इसकी थीम है लूनर एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या है? लूनर एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। यह दिन अपोलो 11 चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था, तो इसकी वर्षगांठ में मनाया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा के पतले वातावरण को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रमा के पतले वातावरण को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5वां, ISSF विश्व कप के स्कीट इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष निशानेबाज हैं? तो ये मेराज अहमद खान है। कौन है? ISSF विश्व कप के स्कीट इवेंट में गोल्ड जीतने वाले
मेराज अहमद खान हैं। ये जो ISSF ये कहाँ हुई थी? ये साउथ कोरिया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? साउथ कोरिया में। प्रश्न नंबर 6, खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये मनोज कुमार बने हैं। कौन बने हैं? मनोज कुमार बने हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के पूर्वोत्तर में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये ITBP द्वारा। किसके द्वारा? ITBP द्वारा स्थापित किया गया है। अब ये ITBP इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। प्रश्न नंबर 5, 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये दक्षिण कोरिया है। कौन सा देश है 5G लॉन्च करने वाला पहला देश? दक्षिण कोरिया। और हाल ही में भारत में भी एयरटेल ने भी अपनी 5G का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने? एयरटेल कंपनी ने। अब ये दक्षिण कोरिया है पहला देश, तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? हान डक शू। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? हान डक शू। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण कोरियन वोन। क्या है? दक्षिण कोरियन वोन। प्रश्न नंबर 9, प्रवासियों के लिए सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा बना है? तो ये मेक्सिको। कौन सा बना है? मेक्सिको। यह 52 देशों में पहला बना है। और इसमें 52 देशों में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 36वां रहा है। भारत का स्थान कितना रहा है? 36वां। अब ये मेक्सिको सर्वश्रेष्ठ देश बना है, तो मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी। और मेक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोज। कौन है? एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोज। और मेक्सिको की मुद्रा कौन सी है? पेसो। मेक्सिको की मुद्रा कौन सी है? पेसो। प्रश्न नंबर 10, तमिलनाडु दिवस कब मनाया गया है? तो ये 18 जुलाई को। कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। प्रश्न नंबर 11, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये नीदरलैंड ने। किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर जीता है। किसको हराकर जीता है? अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर जीता है। अब ये नीदरलैंड जीता है, तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रुत्वे। कौन है? मार्क रुत्वे। और नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। प्रश्न नंबर 12, किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो ये राजस्थान ने। किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान ने। अब ये राजस्थान ने शुरू की है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। प्रश्न नंबर 13, हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये दिल्ली में। कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बाबर आजम। कौन बने हैं? बाबर आजम। प्रश्न नंबर 15, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल के साथ। ये NTPC ने समझौता किया है, तो NTPC की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 16,
किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के हैं। किस देश के हैं? इंग्लैंड के। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये गुरु रामदास ने करवाया था। किसने करवाया था? गुरु रामदास जी ने। प्रश्न नंबर दूसरा, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। प्रश्न नंबर तीसरा, नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है? तो ये वाजिद खान को। किसे? वाजिद खान को। प्रश्न नंबर चौथा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो ये 1526 में। कब लड़ा गया था? 1526 में। प्रश्न नंबर पांचवा, रेवा कुंड किस स्थान पर स्थित है? तो ये मांडू में है। ये रीवा नहीं, रेवा कुंड है। रेवा कुंड कहाँ पे है? ये तो मांडू में है। प्रश्न नंबर छठा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ये राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर सातवां, रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है? तो ये भारतीय रेलवे। कौन सा है? भारतीय रेलवे। प्रश्न नंबर आठवां, वृक्षिका कहाँ पाई जाती है? तो ये तंत्रिकीय ऊतक में। कहाँ पाई जाती है? तंत्रिकीय ऊतक में। प्रश्न नंबर नौवां, पेट्रोलियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये काला स्वर्ण के नाम से। किस नाम से? काला स्वर्ण के नाम से। प्रश्न नंबर 10वां, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये भजन नहीं, भोजन है। भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। कल का पहला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। प्रश्न नंबर दूसरा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को। प्रश्न नंबर तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? प्रश्न नंबर दूसरा, विश्व सुंदरी खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10 सब्सक्राइबर जरूर करवाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।